जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का क्लास है CDP यानी पेडागोजी से लिया गया प्रश्न है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है और इस तरह से पूछा भी जा सकता है। तो चलिए शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। अगर यदि इस बार आपको सिलेक्शन चाहते हैं तो पूरे वीडियो को वॉच करें ईमानदारी से। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन से है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष में, 16 वर्ष में, 12 वर्ष में, 18 वर्ष में। फटाफट आंसर दीजिएगा, समय कम है तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हुआ। किशोरावस्था प्रारंभ कितने वर्ष के बाद से स्टार्ट होती है? 16 वर्ष, 10 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष से। फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है दूसरा, पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसे दिया है? किसने दिया है? कार्ल रोजर ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या इवान पावलोव ने? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 2 का सही आंसर क्या होगा? ए इज राइट आंसर, कार्ल रोजर्स ने दिया था। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बच्चे में वस्तु स्थैर्य के विकास का समझने का सहमति की है? निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास के समझने की सहायता की है? पियाजे ने, फेस्टिंगर ने, एरिक्सन ने या ब्लॉक ने? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 3 का सही आंसर बताइए जल्दी से। सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। चौथा प्रश्न है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने के अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक किस लक्षण की ओर इंगित करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पराअहम केंद्रिता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, सजीव चिंतन। अगला प्रश्न है, किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाली कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? BF स्किनर ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, नोम चॉम्स्की ने, EC गाल्टन ने? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से। 5 का सही आंसर क्या होगा? नोम चॉम्स्की। छठा प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे को ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? फ्रायड के अनुसार कौन सी विकास की अवस्थाएं हैं जो बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखी या गुद्दीय और लैंगिक या प्रसुप्ति? बताइए 6 का सही आंसर क्या होगा। 6 का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर, लैंगिक। आगे बढ़िए। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु
वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। अंकगणितीय, सदृशता, समानता या शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी चित्रपूर्ति। 8वां प्रश्न है, बाल मनोवैज्ञानिक का ... सिद्धांत प्रारंभ का 4 या 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। बाल मनोवैज्ञानिक का खाली स्थान में सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांति अवस्था समूह या संज्ञानात्मक। बताइए 8 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें 8 का सही आंसर क्या होगा। 8 का सही आंसर हो जाएगा इज राइट आंसर, यानी मनोविश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न है 9वां, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेक्ट किसने लिखी है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। प्रियर ने, सीन ने, डार्विन ने या अस्टर ने। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 9 का सही आंसर जल्दी से 9 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी डार्विन। अगला प्रश्न है 10वां, मानकीकृत परीक्षण अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त में से सभी। मानकीकृत परीक्षण क्या है, जल्दी से बताइए 10 का सही आंसर क्या होगा। अगर अभी तक आप कोचिंग लाइव को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, उपरोक्त में से सभी मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा था। कॉल्सिन ने, पियाजे ने, स्किनर ने या हर्लॉक ने। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 11 का सही आंसर क्या होगा। 11 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी स्किनर साहब ने। अगला प्रश्न है 12वां, व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है। अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्तिवृत्ति अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या है। 12 का सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाएगा 12 का, बताइए क्या होगा। 12 का सही आंसर हो जाएगा इज राइट आंसर, यानी अधिगम एवं बुद्धि। अगला प्रश्न है, विकास में बुद्धि से तात्पर्य है। विकास में बुद्धि से क्या तात्पर्य है। ज्ञान में बुद्धि, संवेग में बुद्धि, वजन में बुद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में बुद्धि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर दी आप CDP का मॉक टेस्ट पढ़ना चाहते हैं या उसका आप अपना को यानी जांचना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में दिया गया है, आप जा करके देखें। प्ले लिस्ट में भरी पड़ी है CDP पेडागोजी का टेस्ट मॉक। 13 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी आकार, सोच, समझ, कौशलों में बुद्धि। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए इसका सही आंसर क्या है। 14 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी किशोरावस्था में
तनाव और क्रोध की अवस्था होता है। थ्योरी के लिए प्लेलिस्ट में दिया गया है, जा कर के पढ़ लें, एग्ज़ाम के लिए मदद होगा क्वालिफाई करने के लिए। चलिए आसान भाषाओं में समझाया गया है, जा कर के देख लें। 15वां प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 15 का सही आंसर जल्दी से 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया बालक का विकास परिणाम होता है। आगे बढ़िए। 16 का शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 16 का सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, यानी स्नायुमंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। श्यामपट्ट में लिखते समय सबसे पहले क्या करना होता है। अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। बताइए 17 का सही आंसर क्या होगा। 17 का सही आंसर क्या होगा। 17 का सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले लिखावट का होना जरूरी होता है। ए इज राइट आंसर, अच्छी लिखावट। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ए, यानी शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला प्रश्न है 19, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी प्रतिक्रिया अवस्थाएं होती है। जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 11 से 16 वर्ष तक। बताइए 19 का सही आंसर क्या होगा। 19 का सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ए इज राइट आंसर, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, अब बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियां से अधिक होते हैं। बताइए इस 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा। 20 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से। 20 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, सामान्यतः लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धि होते हैं। अगला क्वेश्चन, परामर्श का उद्देश्य क्या है। 21 का बताइए आंसर क्या होगा। परामर्श का उद्देश्य क्या है। बच्चे का समझना, बच्चे की कमियों के कारण को पता करना, बच्चे के समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त में से सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 21 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी तीनों हो जाएगा। बच्चों को समझना होगा, बच्चों को कमियों को कारण को पता करना होगा, बच्चों को समायोजन में भी सहायता करना होगा। अगला प्रश्न है,
बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? बच्चे में धार्मिक पुस्तक पढ़ना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या उन्हें प्रातःकालीन सभा को पद देना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। 23वां प्रश्न है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। डैक्स किसका विकास है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन का? इसका सही आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन। आगे बढ़िए। 24वां प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा शिक्षक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य को बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, या प्रतिद्वंद्विता की भावना का, तटस्थता की भावना का? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना का। अगला प्रश्न है 25 नंबर, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना, या बौद्धिकता विकास? बताइए 25 का सही आंसर क्या होगा? पच्चीस का सही आंसर हो जाएगा बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बीज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चे का सर्वांगीण विकास क्या है? सॉरी, ये तो आंसर है। 26 नंबर का डॉट डॉट तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास का विधि, मांगों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। 26 का ऑप्शन देख लेते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौती, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, या खोज पोषण? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर क्या होगा? ए इज राइट आंसर, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे को सीखने के लिए IT स्कूली योजना वर्ष डॉट डॉट में शुरू किया गया था। 27 का क्या होगा? 2001 में, 2003 में, 2004 में, या 2006 में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सी इज राइट आंसर, यानी 2004 में। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डॉट डॉट में शुरू किया गया था। आइए जानते हैं किस में शुरू किया गया था। 1996 में, 1998 में, 2001 में, या 2003 में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2001, यानी सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2001 होगा। चलिए, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा डॉट डॉट में निकाला गया था। किस में निकाला गया था? 1990 में,
1992 में, 1998 में या 1996 में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 29 का सही आंसर क्या होगा? सी इज राइट आंसर, यानी 1998 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षा का प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 30 का सही आंसर क्या होगा? 30 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, शिक्षक निम्नलिखित के लिए संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। शिक्षक शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग क्या करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण का रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रित बनाने के लिए, या छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 31 का बी इज राइट आंसर, यानी शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है 32वां, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों को माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जानकर उससे मिलना चाहिए, वैसे छात्र को दंडित करना चाहिए या वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए? बताइए बी का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से, बी का सही आंसर क्या होगा? 32 का बी इज राइट आंसर, जाकर उनसे मिलना चाहिए। 33वां प्रश्न है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना ... पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? बंटित, सामूहिक या अंतरालित या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इनमें से कोई नहीं, डी इज राइट आंसर। आगे बढ़िए 34 का, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। 34 का सही आंसर बताइए। एक नेमी कार्य, एक विशेष कार्य नहीं, या एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, या डी एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सी इज राइट आंसर, एक अधिक विशेषज्ञ कार्य। आगे बढ़िए 35 का, विद्यार्थियों को प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से? बताइए 35 का सही आंसर क्या होगा। लोगों के बीच, यानी सी इज राइट आंसर, लोगों के बीच जाकर। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रामाणिकता स्तर का फैसला किया जाता है? ऑप्शन है 36 का, ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेड, ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 37वां, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का ... हिस्सा दृश्य और
श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? 60%, 85%, 50% या 95%? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से। 37 का सही आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर, यानी 85%। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए अधिकार को निश्चयतात्मक अनुशासन है। बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता है, या की जरूरत नहीं है? बताइए 38 का सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर हो जाएगा बढ़ावा देता है, बी इज राइट आंसर। 29वां प्रश्न है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकार हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होता है? कई गुना बढ़ जाता है, घट जाती है, अंशतः बढ़ जाती है, या अप्रभावित रहती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 39 का सही आंसर घट जाती है, बी इज राइट आंसर। और अंतिम प्रश्न है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन? बताइए 40 का सही आंसर क्या होगा जल्दी से। सही आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आई होप CDP मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।